2026 बंगाल और एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि दो सोचों के बीच है। एक सोच कहती है बदलाव आना चाहिए, दूसरी कहती है जो है वो ठीक है। आज हम बात करेंगे बंगाल इलेक्शन 2026 के, बिना किसी का साइड लिए और बिना किसी बायस के, सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ सच, अंत तक देखना क्योंकि एक ट्विस्ट जो किसी ने नहीं बताया। बंगाल का इतिहास पहले हम समझते हैं। बंगाल क्या है? बंगाल वो राज्य है जिसने इंडिया को रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, स्वामी विवेकानंद दिया। ये जमीन हमेशा से पढ़े लिखे और राजनीतिक लोगों का रहा है। 1977 से 2011 तक यानी 34 साल लेफ्ट की सरकार, कोई नहीं तोड़ पाया उन्हें। फिर आई ममता बनर्जी, अकेले लड़कर जीतकर 2011 में लेफ्ट का किला ध्वस्त हो गया। 2016 में ममता, 2021 में फिर ममता, बीजेपी की पूरी ताकत लगी फिर भी ममता। तो सवाल ये है, क्या 2026 में कुछ अलग होगा? क्या बंगाल फिर वही करेगा जो हमेशा से करता आया है? ममता बनर्जी यानी कि दीदी पिछले 15 साल से 3 बार जीती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी ताकत क्या है? अगर उनकी ताकत की बात करें, पहली ताकत उनकी हम बात करें तो जनता से जुड़ाव। आज भी वो साधारण कपड़े पहनती हैं, साधारण चप्पल। दूसरी, बंगाल की आइडेंटिटी, वो हमेशा कहती है बंगाल को बाहर वाले नहीं समझ सकते। तीसरी, माइनॉरिटी वोट बैंक, बंगाल में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है और टीएमसी का उन पर मजबूत पकड़ है। लेकिन कमजोरियां क्या है दीदी की? संदेश खली कांड, महिलाओं पर अत्याचार, टीएमसी नेताओं पर आरोप, करप्शन के आरोप, स्कूल, जॉब स्कैम, कोल स्कैम, लॉ एंड ऑर्डर। बंगाल में हिंसा की खबरें हर इलेक्शन में आती हैं। दीदी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर आप 15 साल से सत्ता में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी और रियल चीजें होती हैं, लोग थकते हैं। बीजेपी की कहानी, अगर हम बीजेपी की कहानी की बात करें तो 2019 में बीजेपी को बंगाल में 18 सीट मिली थी। 2024 में और भी ज्यादा। बंगाल में बीजेपी बढ़ रही है, ये फैक्ट है। बीजेपी की ताकत क्या है? पहला, मोदी फैक्टर, हर जगह मोदी फैक्टर, नेशनल लेवल पर मोदी की इमेज अभी भी स्ट्रांग है। दूसरी, हिंदुओं पे पकड़ और संदेश खली कांड के बाद हिंदू वोटर्स में गुस्सा है। तीसरी, राफेल, ऑपरेशन सिंदूर, नेशनलिज्म की लहर। चौथी, घोषणा पत्र के बड़े वादे, 45 दिन में 7th पे कमीशन, यूसीसी। लेकिन बीजेपी की कमजोरियां भी है, लोकल फेस कोई भी नहीं है। अमित शाह और मोदी दिल्ली से आते हैं। बंगाली कल्चर से डिस्कनेक्ट, बीजेपी को बाहरी इमेज से लड़ना है। 2021 का जख्म, इतनी ताकत लगाई फिर भी हारे। बीजेपी का असली चैलेंज ये है कि नेशनल वेव को लोकल जीत में कन्वर्ट करना, और बंगाल में ये हमेशा मुश्किल रहा है। असली मुद्दे जो जनता की परवाह है। भाई, इलेक्शन में पार्टीज की बात बाद में, पहले जनता की बात करते हैं। बंगाल का आम आदमी क्या चाहता है? नंबर 1, रोजगार। बंगाल के यंग लोग जॉब्स के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, कोलकाता से मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। ये दर्द रियल है। नंबर 2, सुरक्षा, महिलाएं सेफ फील नहीं करती। संदेश खली जैसे घटनाएं बताती हैं कि कुछ तो गलत है। नंबर 3, करप्शन खत्म हो, स्कूल जॉब स्कैम में टीचर्स की नौकरी गई, पढ़े लिखे लोगों की मेहनत बर्बाद हुई। ये बंगाल का सबसे बड़ा दर्द है। नंबर 4, डेवलपमेंट, बंगाल की जीडीपी ग्रोथ बाकी स्टेट से पीछे है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल, सब में काम बाकी है। जो पार्टी इन चारों का जवाब देगी वो बंगाल जीतेगी। सिंपल सा तरीका। अब हम बात करने वाले उस ट्विस्ट का जो अभी तक आपको किसी ने बताया। अब वो बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती। बंगाल में एक तीसरी ताकत है, चुप्पी। वो वोटर जो किसी को वोट नहीं करना चाहते, तो टीएमसी से थका है लेकिन बीजेपी पर ट्रस्ट नहीं, जो घर बैठ जाता है इलेक्शन वाले दिन। 2021 में भी यही हुआ था। बीजेपी के सपोर्टर्स में बहुत ही उत्साह था लेकिन ग्राउंड पर वोट्स नहीं आए। दूसरी बात, बंगाल में वायलेंस एक पॉलिटिकल वेपन है। जो पार्टी पोलिंग बूथ को कंट्रोल करती वही जीतती है, ये कड़वा सच है। और तीसरी बात, बंगाली प्राइड, बंगाल का वोटर बाहर से आकर कोई उससे कुछ सिखाए ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ममता दीदी इसी फीलिंग को यूज करती है। तो असली गेम यहाँ है, क्या बीजेपी इस बार लोकली कनेक्ट कर पाएगी या ममता दीदी एक बार फिर से बंगाली प्राइड की लहर पर सवार हो जाएंगी? तो भाई, इस बार कौन जीतेगा आखिर बंगाल का चुनाव? मेरी राय,
अगर बीजेपी ने लोकल इशू पर फोकस किया, करप्शन को असली मुद्दा बनाया और एक स्ट्रॉन्ग बंगाली फेस दिया तो इस बार मुकाबला बराबरी का होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ नेशनलिज्म और मोदी वे पर डिपेंड किए तो ममता एक बार फिर जीत जाएंगी। बंगाल कभी आसान नहीं रहा और 2026 भी आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बार बंगाल का वोटर जगा हुआ है। वो जानता है उसके पास पावर है और वो उस पावर का इस्तेमाल करेगा। जो बंगाल जीतेगा वो इंडिया की पॉलिटिक्स बदल देगा। सब्सक्राइब करो और कमेंट करो बीजेपी लिखो या टीएमसी और बताओ क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार बंगाल। मिलते हैं किसी फिर वीडियो में और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।